हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना हमारी कंट्री का, उसका हेल्थ में क्या रोल है। ठीक है, लाइक वो कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है हम इंडियंस को प्रोवाइड करवाती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हेल्थ केयर में। ठीक है, उससे रिगार्डिंग हम इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो कंट्री डेमोक्रेटिक है हमारी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे हित में काम करे, हमारे अच्छे के लिए काम करे। लाइक ये हो सकता है कि जो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करें। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में, इसके क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ होती क्या है। So we can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. तो हेल्थ को हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। हेल्थ का बेसिक मतलब ये है कि लाइक हम जो है बीमारियों से फ्री रहें और बीमारी और इंजरी जो है उससे फ्री रहें, इल ना हो, हम कोई इंजरीज़ हमें ना आए। तो इससे मतलब ये है कि हमारी हेल्थ अच्छी है और हम पूरी हेल्थ से एकदम फ्री हैं। लेकिन जो हेल्थ है ना वो सिर्फ डिसीज़ से रिलेटेड नहीं है कि हाँ अगर हमें ये बीमारी हो गई तो हमारी हेल्थ ख़राब है। डिसीज़ से रिलेटेड नहीं है। सिचुएशन और कंडीशंस पे भी मैटर करता है, हम कैसे कंडीशन में रह रहे हैं, क्या हमारा डाइट प्लान है, कैसी चीज़ें हम खाते हैं। अगर प्रॉपर डाइट होगी तो इंसान हेल्दी रहेगा। जो लोग पुअर हैं, अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, गंदगी में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक तरीके से रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इस वजह से जो उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो हेल्थ ये बोल रहा है कि सिर्फ डिसीज़ से ही रिलेटेड नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ। ठीक है, कोलाज विद हेल्थ। बट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ अपार्ट फ्रॉम डिसीज़। ठीक है, यहाँ सिचुएशन आपको ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें तो है यहाँ पे आपको दिखा रखी है। देखिए कैसे ये गंदे इलाके में जो है ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, स्लम एरियाज़ में प्रॉपर बिल्कुल वहाँ पे अच्छे से कुछ भी चीज़ मेंटेन नहीं है। तो देखिए ना, जैसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं डिजीज़ के अलावा। अब चलो बीमारी हो गई, ठीक है, जो बीमारी है वो अलग बात है, लेकिन इन डिजीज़ से अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट पड़ता है और लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर इंसान है, ठीक है, अगर उसको एक अच्छा पीने का क्लीन मतलब साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है पीने को और ऐसे इन्वायरमेंट पे वो रह रहा है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो डेफिनेटली जो पर्सन है वो हेल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीमार कैसे पड़ते हैं, अगर गंदा पानी पी रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो उससे भी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है ना। और अगर आप दूसरी तरफ देखें कि अगर लोगों को क्या है पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, और बहुत ही बुरी सिचुएशन में उन्हें रहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली क्या है वो बीमार पड़ेंगे ही, क्योंकि अच्छे से उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो बीमारी आएगी ही आएगी। So all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हमें अच्छे से करना चाहिए, गुड स्पिरिट से हमें करना चाहिए। ठीक है, लाइक हमें बहुत लंबे टाइम तक डल, इनएक्टिव या फिर थका हुआ जो है नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हमें जो है एकदम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, वेरियस एक्सेप्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर पार्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ का ही पार्ट है। अगर जो इंसान बहुत स्ट्रेस ले रहा है, डल सा रह रहा है, तो उसकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, मेंटली इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे बताया हेल्थ केयर इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको ना टेबल दी है कि जो हेल्थ केयर है वो इंडिया में कैसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम दे रखा है। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर। जो बोल रहे हैं इंडिया है वो लार्ज, वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जो है वर्ल्ड में, वो क्या है इंडिया में ही
हैं और इंडिया में ही सब, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देख लें तो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स क्या है हर साल आते हैं, ठीक है। लाइक हर साल 15,000 डॉक्टर क्या है इंडिया में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो देखिए इंडिया में हेल्थ की वैसे तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या इतने अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, हर साल 15,000 से डॉक्टर आ रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख लो तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहाँ हैं, इंडिया में ही प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो कई सालों से ग्रो ही हो रहा है। इन 1950 आप देखें तो सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल थे इंडिया में। फिर 1991 में 11,174 हॉस्पिटल आए और 2000 में 1218 हॉस्पिटल आ गए। तो देखिए हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है वो ग्रो ही कर रही है, डाउन नहीं हो रही है, ठीक है। आप देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा हॉस्पिटल कम थे, फिर बढ़े, और 2000 में 1218 हॉस्पिटल थे। तो आप कुछ सोचिए, अभी तो 2021 में अप्रॉक्स 50,000 जो होंगे हॉस्पिटल इंडिया में प्रेजेंट ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि है हॉस्पिटल्स की या डॉक्टर की इंडिया में कमी है, फैसिलिटीज़ अच्छी जो है सारी प्रोवाइड की गई है। सो इंडिया गेट ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, ठीक है। लाइक और जगह से, दूसरी जगह से भी, दूसरे देशों से भी अपना ट्रीटमेंट कराने के है लोग इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। इंडियाज़ के हॉस्पिटल में आ रहे हैं क्योंकि वो लोग ये सबका ये मानना है कि पूरे अगर वर्ल्ड में जितने भी हॉस्पिटल हैं सबका हम कंपैरिजन करें तो जो बेस्ट हॉस्पिटल है ना वो इंडिया में ही मिलेंगे। इसीलिए बाहर से भी लोग इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं दूसरी कंट्रीज से। So India is the fourth largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine. तो इंडिया क्या बोल रहे हैं, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, और यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन प्रोड्यूस भी करता है इंडिया, और बहुत सारी मेडिसिन जो है बाहर भी पहुँचाता है इंडिया अपने वहाँ से, ठीक है। सो मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। देखिए पहले ब्लॉक में तो हमने पढ़ लिया कि पहले ब्लॉक में क्या क्या था इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ दी है पहले ब्लॉक में। अब दूसरे ब्लॉक में देखिए फिर इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे कि इसमें बोल रहा है कि ज़्यादातर डॉक्टर, अब ये तो बता दिया आपको, इसमें आपको ये बताया पहले वाले कॉलम में कि इंडिया में इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल हैं हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ मतलब शहरों में लोकेटेड है, ठीक है। और जो गांव है, ठीक है, अगर वहाँ गांव में कोई बीमार भी पड़ गया तो उन्हें क्या है डॉक्टर तक पहुँचने के लिए शहरों में आना पड़ता है, क्योंकि गांव में आप देखिएगा गांव में या पहाड़ों में हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर सिटीज़ में ही प्रेजेंट है। तो ये गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है कि अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई या घर पे बीमार हो गया तो उन लोगों को लाइक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके उन्हें शहर में आना पड़ता है डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। तो द नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस। और गांव में भी होते हैं डॉक्टर, लेकिन जो नंबर ऑफ़ डॉक्टर है ना वो बहुत कम है गांव की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग गांव में क्या है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। About 5 lakh people die from the tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria is reported every year and this number isn't decreasing. यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक 5 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्यूबरकुलोसिस से हर साल मरते हैं, और ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से नंबर बढ़ते ही जा रहा है। और बोल रहे हैं कि अगर आप हर साल देखें ना तो मलेरिया के 2 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस इंडिया में आ रहे हैं, और ये नंबर डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, घट नहीं रहा है, ये नंबर जो है इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, क्योंकि हर किसी के पास क्या है साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हम लोग हर किसी को साफ़ पानी पीने के लिए। और जो 21% जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो वाटर बॉर्न होती है, क्योंकि पानी में भी अगर पानी गंदा है साफ़ सुथरा नहीं है तो पानी में भी क्या डिसीज़ेज़ खुद ही पैदा होने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया ना, ये सारी चीज़ें आपको किस वजह से होती हैं, अगर आप गंदा पानी पिएं तो, ठीक है, साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं, साफ़ सफाई में नहीं रह रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। और इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लाइक हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो इंडिया में रह रहे हैं ना उन्हें एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर अमाउंट में फूड खाने को मिलता ही नहीं है, जिससे क्या है वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाते, अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, ठीक है।
तो देखिए दो अगर टेबल को आप कंपेयर करें तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी, बाहर से भी लोग इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। लेकिन आप इस टेबल में देखिए तो इससे पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी इंडिया में लोग इतने ज़्यादा बीमार रहते हैं। क्योंकि क्यों, यहाँ का पानी, पीने का पानी अच्छा नहीं है, गरीबी इतनी है कि लोग साफ़ सुथरा पानी नहीं पी पा रहे हैं और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, और गांव के इलाकों में ज़्यादा हॉस्पिटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी है पड़ रही है। तो देखिए हेल्थ सिस्टम है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी वो लोगों को, जो हमारी जनता है, उन तक पहुँच नहीं पा रही है सारी फैसिलिटीज़। So in order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance सर्विसेज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। तो अगर हमें खुद को बीमारियों से बचाना है या फिर अगर बीमार हो गया है कोई, उसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होना चाहिए जहाँ पे हमारा टेस्ट हो, एम्बुलेंस हो गया, ब्लड बैंक हो गया, ठीक है, जो खून देते हैं। तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी ये बीमारियों से लोग बचेंगे और बीमारियों से लड़ पाएंगे। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर और सर्विस दैट पेशेंट नीड, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें, ये चीज़ प्रोवाइड करें जो कि पेशेंट को चाहिए। In order to run such facilities, we need health workers, nurse, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness। तो इन सारी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए, अब चलो मान लीजिए सेंटर, हमारे पास हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ भी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें डॉक्टर्स तो चाहिए ना, नर्सेस तो चाहिए ना, ठीक है। तो हमें अच्छी वर्कर्स या फिर नर्स या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए जो कि हमें एडवाइस कर सकें कि हम इस चीज़ से कैसे उभरें, हम इस बीमारी से कैसे उभरें, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और हमें मेडिसिन्स और इक्विपमेंट चाहिए जो कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जिससे कि क्या है, अपनी देखभाल कर सके। तो यहाँ पे बोला है कि इंडिया के पास डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा है, क्लिनिक्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इंडिया में, हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग इन अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और कंट्री में हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी है, जो मतलब गवर्नमेंट के ही थ्रू चलाया जाता है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स, वही बोल रहा है, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट चलाती है, जो गवर्नमेंट मतलब लोगों से टैक्स वैक्स इकट्ठा करती है, वो सारी चीज़ें यहीं पे लगाती है, और यहाँ फैसिलिटीज़ आपका बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over 100 or 1000 of villages, like जो गाँव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, सारे लोग ज़्यादातर क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आके अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ठीक होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है, पैसा नहीं है उनके पास, तो यहाँ पे ज़्यादा आपका पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। इसके अभी हम पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया है कि देखिए वही कि पहले कॉलम जो हमने ऊपर पढ़ा, उससे हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा हेल्थ केयर्स हैं, सारे सिस्टम, फैसिलिटीज़, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपको प्रेजेंट हैं। लेकिन जो दूसरा कॉलम हमने पढ़ा था, उसमें ये बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्थ की सिचुएशन हमारी कंट्री में कैसी है। मतलब जो गरीब लोग हैं या जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए हेल्थ के सिस्टम कैसे हमारी कंट्री में। So with all the above positive development, we are not able to provide proper health care facilities to people. Like यहाँ पे ऊपर हमने देखा कि इतना अच्छा डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है हेल्थ केयर का, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे अच्छे हॉस्पिटल इंडिया में प्रेजेंट है, बाहर से लोग यहाँ पे इलाज करने आ रहे हैं, फिर भी क्या है, हम इंडिया में ही रहने वाले, अपने ही देश में रहने वाले लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी। तो ये पैराडॉक्स है, मतलब कि कुछ ऐसा है जो हम एक्सपेक्ट करें, जैसे कि हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है और लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट वो फिर भी क्या है, नेसेसरी हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम इसी में सारे, मतलब ये सारे रीजंस क्यों ऐसे हैं, हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हकीम शेख है, ठीक है, हकीम शेख की मतलब एक पर्सन है, उसकी स्टोरी बताया है कि हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। हकीम शेख जो है एक मतलब
ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर का, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर, वहाँ पे क्या है, एक लेबर है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक इवनिंग 1992 में क्या होता है, उसे अचानक क्या है, वो ट्रेन से वो कहीं जा रहा होता है और वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है और उसको सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जल्द से जल्द जो है उसका इलाज करवाना उस टाइम पे ज़रूरी था। तो उसे क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए कोलकाता, लेकिन उन्होंने क्या है, उसे वहाँ एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई खाली बेड नहीं था, वहाँ पे भीड़ ही इतनी थी, तो उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। फिर और दूसरे हॉस्पिटल में उसको लेके गए, तो उस हॉस्पिटल में क्या था, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे जो उस ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी है, तो उन लोगों ने भी उसको नहीं लिया। तो वो ऐसे ही 14 घंटे जो है वो इधर उधर भटकते रहे, ठीक है, और लाइक वो 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, लेकिन किसी ने भी उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। तो फाइनली क्या, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको पता है कितना खर्चा आता है, तो उसका बहुत ही खर्चा उस प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे लोग जो उसको है हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर रहे थे। तो फाइनली उसने लास्ट में क्या कर दिया, रिपोर्ट दर्ज करा दी कोर्ट में कि मेरी जान से ज़्यादा वो उस बेचारे को वो हेड इंजरी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, फिर भी लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर रहे हैं। और वो लेबर है और उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसा दे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि इतने अच्छे इंडियाज़ में फैसिलिटीज़ सारी हैं, फिर भी जो लोग बेचारे गरीब होते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता, उन लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता है, तो क्या फ़ायदा उन फैसिलिटीज़ का। तो यहाँ पे ना एक स्टोरी बता रखी है आपको, 2 स्टूडेंट की, अमन और रंजन, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो रंजन है वो अच्छी फैमिली से आता है, ठीक है, लेकिन अमन जो है वो थोड़ा गरीब है, उसके माँ बाप जो है बहुत मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों की स्टोरी दी है आपको। तो जो रंजन है वो अच्छी फैमिली से, और अमन क्या है, वो थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से। तो रंजन अमन से बोल रहा है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ यू हैव बीन। तो रंजन बोल रहा है अमन से कि अमन, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, तुम कैसे हो अभी। तो जो अमन है, ठीक है, वो रंजन से बोल रहा है कि मुझे वायरल फीवर हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में गया था। तो रंजन ने बोला कि अरे मुझे भी जो है बुखार आया था, और मेरे पापा जो है मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। नया हॉस्पिटल खुला है किंग्सवे में और बहुत ही अच्छा वो हॉस्पिटल है। वो ये आपको हॉस्पिटल दिखाया गया है, ये इस हॉस्पिटल की बात जो है रंजन कर रहा है। वो बोल रहा है कि वो बिल्डिंग इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे तो ऐसा लगा कि वो एक 5 स्टार होटल है, और मेरे फादर ने बोला कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है इसलिए यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि आपने भी सुना है ना, आजकल अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ आप देखेंगे ना फैसिलिटीज़, तो आपको देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है और साफ़ सुथरा भी होता है वहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ उतनी साफ़ सफाई भी नहीं होती है। तो ये रंजन जो है वो अमन से बोल रहा है कि मैं तो एक हॉस्पिटल में गया था और हॉस्पिटल इतना शानदार था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल होगा। और वो क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था तो वहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। और जो पापा है उसने 500 रुपये रिसेप्शन काउंटर में, रंजन ये बता रहा है अमन को, कि पे करे। और बिफ़ोर वी इवन मीट द डॉक्टर देयर वाज लाइक, जब तक हम डॉक्टर से नहीं मिले उससे पहले क्या, एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक वहाँ चल रहा था और बहुत मतलब चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी थी और एकदम चमक रही थी। फिर डॉक्टर ने क्या है, मुझसे बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इतने फ्रेंडली थे। जो लेडी है वो मुझे ब्लड टेस्ट करने के लिए ले गई, और जब ब्लड टेस्ट करने के लिए ले गई उस टाइम पे बहुत जोक्स मुझे सुना रही थी ताकि मुझे पेन ना हो, मैं अपना दर्द जो है भूल गया। और टेस्ट के बाद क्या है, रिज़ल्ट आया और हम डॉक्टर से जब वापस रिपोर्ट पूछने के लिए गए तो उसने क्या है टेस्ट देखा और उसने बोला कि हर चीज़ ठीक है, मुझे सिर्फ वायरल फीवर था। और उसने मुझे क्या बहुत सारी मेडिसिन्स पकड़ा दी और मुझे आराम करने को बोला। जैसे कि उसने देखे यहाँ पे बोला कि कितने सारी मेडिसिन, उसने मुझे पिंक पिल बता दी, ये तुम्हें 3 बार लेनी है एक दिन में, वाइट टैबलेट लेनी है, और तुमको बॉडी एक जो है वो लेना है, सिरप लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी और फिर ये लोग यहाँ से चले गए।
ये रंजन की कहानी है। अब अमन ने बताया कि अमन की भी तबीयत ख़राब थी तो वो भी हॉस्पिटल गया था। तो वो रंजन जो है वो अमन से पूछता है कि अब तुम मुझे अपने हॉस्पिटल के बारे में बताओ, तुम जहाँ हॉस्पिटल गए थे वो कैसा था। तो अमन बोलता है इट वॉजंट नाइस एज योर्स ऑल एट फर्स्ट, अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। अमन बोलता है रंजन से कि तुमने जैसे बताया उतना अच्छा तो वो हॉस्पिटल नहीं था, पहले तो मुझे अब्बा ले जा ही नहीं रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम बहुत ज़्यादा लगा भी। हम एक बहुत ही बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, रंजन जो है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा भी बहुत लगता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। अमन क्या है वो थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, ठीक है। तो बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें बहुत यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कितनी लंबी लाइन में उसे लगना पड़ा, बहुत लंबी लाइन में वो लगा रहा, ठीक है। और वो क्या है, अब मुझे इतना सिक बीमार हो रहा था कि लाइक मैं अपने अब्बा पे ही उनके कंधे पे ही सर रख के पूरा लाइन पे खड़ा हुआ था बहुत देर तक। और जब हमारी बारी आई, ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे से ब्लड टेस्ट के लिए बोला, और ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी मुझे एक बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ा। और जो लोग थे वहाँ ब्लड टेस्ट के बाहर ही इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, तेज़ तेज़ से आवाज़ आ रही थी। तो जब टेस्ट आया हमारा 3 दिन बाद टेस्ट आया और हम दोबारा टेस्ट की रिपोर्ट आई 3 दिन बाद, तो दोबारा हम हॉस्पिटल गए। तो उस दिन डॉक्टर अलग था हॉस्पिटल में, तो जल्दी से हमने डॉक्टर को ओपीडी कार्ड दिखाया और उसने हमें जो है रिज़ल्ट बताया। तो जो डॉक्टर है वो बोलती है कि इसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस वायरल फीवर हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसको क्या चाहिए, फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन चाहिए। तो माई हॉस्पिटल वॉज नाइट बट दे गेव मी टू मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट मी। तो रंजन बोल रहा है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था लेकिन उन्होंने मुझे इतनी सारी मेडिसिन दे दी जो कि 3500 रुपये मेरे टोटल लग गए। लेकिन अमन बोल रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया, मेरा ट्रीटमेंट तो सिर्फ 150 रुपये में हो गया, ठीक है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में पता चल रहा है। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे उतनी ज़रूरत भी नहीं थी उतनी ज़्यादा मेडिसिन की, उसको उतनी ज़्यादा मेडिसिन प्राइवेट हॉस्पिटल में पकड़ा दी गई, उसका खर्चा ज़्यादा हो गया। और जो अमन था जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, पब्लिक हॉस्पिटल में, वहाँ पे जितनी ज़रूरत थी लिमिटेड अमाउंट में उसे चीज़ें दी। तो यहाँ पे आपको पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताया है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए आपने पहले जो स्टोरी पर पढ़ी इससे आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हॉस्पिटल जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, ठीक है, समझ में ही आया होगा। पहले तो है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, जहाँ कौन गया था, अमन गया था पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में। दूसरा प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, जहाँ क्या गया था, कौन गया था, राजन गया था इस प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में, ठीक है। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है ना, ये गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। ये सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताया है कि हम लोग गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं ना, क्यों देते हैं, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है ना इस टैक्स को यूज़ करती है और जो पब्लिक सर्विसेज है ना वहाँ पे लगाती हैं, जो ये पब्लिक हॉस्पिटल्स है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको ही बेनिफिट मिले। तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट चलाती है, और ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा होते हैं, ऐसे लिंक होते हैं जिससे कि क्या है, दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ के लोगों को कवर कर सके। मतलब जो गांव में रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, दोनों एरिया के लोग जो है कवर हो सके और उनको जो है सारी तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। लाइक फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, लाइक जो छोटा मोटा बीमार हो वहाँ से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों तक का इलाज जो है हर किसी इंसान को प्रोवाइड करवा सके। So at the village level there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker। तो जो विलेज में है, गांव में क्या होता है, एक हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे यूजुअली एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, और उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम जो कॉमन इलनेसेस हैं उनको कैसे जो है उससे कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका। और वो एक सुपरविज़न डॉक्टर होता है उसके अंडर वर्क करती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। सो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट, अब ये तो गाँव की बात हो गई कि यहाँ पे रूरल एरिया में हॉस्पिटल होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, और जिसको क्या है सारे हेल्थ सेंटर्स जो है सुपरवाइज़ करते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं।
लेकिन जो लार्ज सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे कि जहाँ पे अमन को ले गए थे, जैसे अमन जो है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही तो गया था, फैमिली बैकग्राउंड उसका थोड़ा वीक था, ठीक है। तो अमन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिला था। और जैसे हॉस्पिटल में हकीम शेख गया था ना, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गया था। तो इसे हम पब्लिक बोलते हैं बहुत सारे रीज़न के लिए। जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस है, इसे पब्लिक बहुत सारे रीज़न के लिए बोलते हैं। In order to fulfill its commitment of providing health care to all the citizens, the government has also established these hospitals and the health centers. तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं ना कंट्री में, चाहे वो कैसे भी बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी हो, उनको क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सर्विस जो हर किसी को, हर नागरिक को कंट्री के प्रोवाइड की जाए। और जो रिसोर्सेज होते हैं नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम दैट मनी दैट वी पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और जो ये सारे रिसोर्सेज, जो सारे हमें जो हॉस्पिटल से हमें मशीन, दवाइयाँ, इन सब का खर्चा कहाँ से आता है? जो हम ही लोग, जो पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है ना, वहीं से ये खर्चा जो गवर्नमेंट है उसी टैक्स का यूज़ करती है। कहाँ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में, जहाँ क्या है सिटीज़न को ही लास्ट उससे बेनिफिट होता है। तो जो फैसिलिटीज़ है ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई भी इंसान हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, इंडिया का सिटीज़न है, हर किसी के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कि ये क्या है, इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। ये एक अच्छी सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लाइक फ्री में या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में जो है यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि जो पुअर है, जो गरीब घर से बिलोंग करता है, वो भी क्या है अच्छे से अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सके। और अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरिया, डायरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी फंक्शन है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, ये सारी मरीज़ों को, ये सारी बीमारियों को फैलने से भी बचाती है। सो दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगी, लेकिन लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोग ही अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। अगर लोग अपने घर के आसपास सफाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे गंदगी रख रही हैं, पानी रख रहे हैं, तो डेफिनेटली मच्छर आएंगे, उससे मलेरिया होगा। तो लोगों में इसमें क्या है, लोगों को भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपनी तरफ से, तो लोगों को भी उसमें कॉर्पोरेट करना है। तो जैसे कि जब मॉस्किटोज़ आते हैं, ठीक है, वो क्या है पानी वानी यहाँ पे ज़्यादा वो पनपते हैं, तो जो लोग हैं उसके आसपास, उनको अपने आसपास का इलाका साफ़ सुथरा रखना चाहिए है, तभी ये सारी चीज़ें से बच सकेंगे। अब जैसे हमने ऊपर हकीम शेख की स्टोरी पढ़ी थी ना, तो वो कोर्ट में ले गया था केस, मैंने बताया था आपको कि उसे जब हॉस्पिटल ने, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया, तो उससे बहुत गुस्सा आया था और वो कोर्ट तक वो केस ले गया था। तो इसमें बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हर किसी को भी प्रोवाइड करें। ये सबसे पहली ड्यूटी है हमारे गवर्नमेंट की। और जो गवर्नमेंट है उसे एक मतलब हर किसी के लाइफ को जो है सेव करके रखना है। और ये कोर्ट ने बोला ना कि जो डिफ़िकल्टी, जो प्रॉब्लम हकीम शेख ने फेस करी, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। अगर हॉस्पिटल किसी को टाइम से मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे, उसकी लाइफ को जो है प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। तो कोर्ट ने बोला कि ये गवर्नमेंट है, ये मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे। लाइक वो ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, सारे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ की ये ड्यूटी है कि सारी ट्रीटमेंट अच्छे से लोगों को प्रोवाइड की जाए। लेकिन हकीम शेख को क्या हुआ था, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने लेने से मना कर दिया था ना, तो इसलिए जो कोर्ट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि जितना भी खर्चा उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में आया है, तुम सारा खर्चा उसका भर दो। अभी हमने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बेसिकली क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने डॉक्टर का कोर्स किया, फिर क्या वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं। वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाया जाता है, खुद से लोग अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। यहाँ पे बोला कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में रजिस्टर्ड मेडिकल जो है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में क्या है
बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने खुद हॉस्पिटल्स या फिर नर्सिंग होम्स प्राइवेटली अपने खुद से ही खोल लेते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेबोरेटरी होती है जहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड की जाता है और भी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ होती हैं और उनके अपने खुद की दुकान भी होती है जहाँ से लोग क्या है दवाइयाँ ख़रीदते हैं। तो जैसे कि नेम सजेस्ट हमें दिख रहा है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं की जाती, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो कोर्स करते हैं अपने डॉक्टरी का, MBBS का, उसके बाद खुद से ही अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो जैसे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, यही सारी फैसिलिटीज़ को लेने के लिए जो पब्लिक है उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हर किसी सर्विस के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट रन कर रही है वहाँ पे क्या है, कम पैसों में इलाज हो जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे वहाँ पे देने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, साफ़ सफाई ज़्यादा होती है, तो वो पैसा भी उसके हिसाब से क्या है ज़्यादा लेते हैं। सो टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैन बी सीन। अब तो प्राइवेट फैसिलिटीज़, प्राइवेट हॉस्पिटल हर जगह प्रेजेंट है और बहुत सी कंपनीज़, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है कि वो खुद के हॉस्पिटल्स चला रही हैं, दवाइयाँ बना रही हैं और बेच रही हैं, और मेडिकल शॉप्स जो हर जगह कंट्री में पाई जा रही हैं। अब देखिए, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो क्या सबको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, क्या हेल्थ के मामले में सब इक्वल है, सबको अच्छे से फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सेक्शंस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। तो हम देख रहे हैं इंडिया में सिचुएशन फेस कर रहे हैं लोग कि क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन कर रही है वो उतना ज़्यादा नहीं खुल रहे हैं। अब आप देखिए, जिन लोगों के पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, वो तो चलिए ठीक है, पैसा है, वो पे अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करवा के वहाँ बिल भर सकते हैं। लेकिन जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास तो एक ही ऑप्शन है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो वट इज़ द अवेलेबल टू पीपल, जो मोस्टली अवेलेबल है वो प्राइवेट सर्विसेज ही अवेलेबल है, और ये प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादातर जो शहर में लोग रहते हैं ना, वही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैसा इसमें लगता है और इनके रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, मेडिसिन भी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी फ्रॉम वेयर देयर इज़ इलनेस इन द फैमिली। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी महंगी फैसिलिटीज़, तो उन्हें क्या है, उधार लेना पड़ता है कहीं से, जिससे कि वो अपनी फैमिली में जो भी बीमार है उसका इलाज करवा सके प्राइवेट हॉस्पिटल में। सो इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी दिस प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज प्रैक्टिस दैट आर इनकरेक्ट। और पैसा कमाने के लिए ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसे ऐसी चीज़ें भी करती हैं जो कि अच्छी नहीं है, जो सही चीज़ें नहीं है, बट पैसा कमाने के लिए वो गलत रास्तों का भी जो है वो उस काम करते हैं उसमें। जैसे कि एट टाइम चीपर मेथड्स तो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। फॉर एग्जांपल, इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन, इंजेक्शन, सेलिन बॉटल्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, अब जैसे ना प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, ज़्यादा दवाइयाँ या ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपना खर्चा बढ़ाने के लिए, ताकि जो इंसान है उसका ज़्यादा खर्चा आए और हॉस्पिटल को बेनिफिट हो, वो क्या अननेसेसरी मेडिसिन, अननेसेसरी इंजेक्शंस जो लिख देते हैं, जो इसका नीड भी नहीं होता है, जो चाहिए भी नहीं होती है उस टाइम पेशेंट को, ऐसी ऐसी वो दवाइयाँ लिख देते हैं जो कि जिससे कि उनके हॉस्पिटल को फ़ायदा हो जाए। तो ये सारी अननेसेसरीज़ चीज़ें हैं जो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, और अननेसेसरी दवाइयाँ लिख देते हैं जो कि पेशेंट को ज़रूरी नहीं होती है। तो इनफैक्ट बेयरली जो 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। ठीक है, हैंस इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। अब जो लोग गरीब हैं वो ये सारे एक्सपेंसेस नहीं उठा पाते हैं। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay the expenses.
ये एक स्टडी में ये रिपोर्ट किया गया कि देश में 40% लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं किसी इलनेस या इंजरी के कारण, जिन्होंने क्या हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए या तो पैसे क्या है उन्होंने किसी से पैसे उधार में लिए या फिर अपना कुछ चीज़ जो है बेच के या फिर अपना जो है कुछ चीज़ निकाल के उन्होंने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को पे किया है। अब जो अमीर है उनके लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो पे कर देते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो पुअर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि जो लोग गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस। अगर जो गरीब लोग हैं उनके घर में कोई बीमार पड़ गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें फिर टेंशन होने लग जाती है कि कहाँ से इतना पैसा आएगा। सो वट इज़ द वर्स्ट इज़ दैट द सिचुएशन टेंड टू हैपन। और फिर ये सारी चीज़ें ना होते जाती जो गरीब है वहाँ पे लोग बीमार पड़ते जाते हैं। इसका ये रीज़न है कि जो गरीब है वो अंडर नरिश्ड है, क्योंकि इनकी फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं है या इतनी चीज़ें नहीं है कि वो अच्छे से खाना खा सकें जितना उन्हें खाना चाहिए, और उन्हें बेसिक चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं की जा रही, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा बीमार पड़ने की कगार में आ रहे हैं, और ज़्यादा वो इलनेस हो रहे हैं, और फिर वो बीमार पड़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा उन्हें खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो जिससे क्या उनकी सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। तो समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। हमेशा यही नहीं है कि पैसों की कमी से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लोग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर। लाइक जो औरतें होती हैं उनको अच्छे से हॉस्पिटल नहीं लिया जाता है, और ऐसे बोलते हैं कि जो वुमेन्स है उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा लोग कंसर्न भी नहीं होते हैं। अगर फैमिली में कोई आदमी बीमार हो गया तो उसके हेल्थ के लिए ज़्यादा लोग कंसर्न रहते हैं। और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में तो देखोगे बहुत ही फ्यू हेल्थ सेंटर्स हैं जो अच्छे से प्रॉपरली रन नहीं किए जाते हैं, और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो अब देखिए इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्रीज। अब मतलब आपने देखा यहाँ पे कि बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में ऐसे हैं जिनकी क्या है हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को क्या अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, स्पेशली उन लोगों को जो गरीब हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अच्छी खासी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। Health is as much dependent on basic amenities and social condition of the people as it is on healthcare services, ठीक है। Hence it is important to work on both in the order to improve the health situation of the people, ठीक है। लाइक लोगों की हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है नीचे, ठीक है, 2 कंट्रीज़ का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, केरला का एग्जांपल दिया है और एक आपको कोस्टा रिकन का एग्जांपल दिया है कि वहाँ पे हेल्थ कंडीशन कैसे होती है, वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो केरला में देखिए क्या दिया है कि 1996 में हुआ था ना, जो केरला गवर्नमेंट है उसने सम मेजर चेंजेस जो है वहाँ पे स्टेट में आए थे केरला में। तो 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। लाइक जो 40% बजट है ना पूरे स्टेट का, वो किसको दे दिया था, गाँव में जो पंचायत है उसको दे दिया था। सो दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, ताकि वो जो गांव है, जो लोग हैं वहाँ के, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग प्लॉटिंग करके उनको प्रोवाइड कर सके। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर। और उनसे ये बोला था कि लाइक गाँवों में क्या है अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करनी है वाटर की और खाने की और वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन की। इसका मतलब है कि जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है उसको चेक करना है, और वर्किंग ऑफ स्कूल्स और आंगनवाड़ीज़ उसको इंश्योर करना है अच्छे से वो चल रही है या नहीं चल रही है, और हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव करना है। सो ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें जो करी थी उससे सिचुएशन तो इम्प्रूव हुई, लेकिन इसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे आई। जैसे कि वहाँ पे क्या था, मेडिसिन की कमी है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल में ज़्यादा बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरे कंट्री की बताइए, कोस्टा रिकन की बताइए कि वहाँ पे पैसों का कैसे यूज़ करते हैं, वो कैसे अप्रोच जो है अपनी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि जो कोस्टा रिका है ना, इसे कंसिडर किया जाता है कि साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट कंट्री है। द मेन रीज़न दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल ईयर अगो। कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव। यहाँ पे क्या इन्होंने डिसाइड किया ना कि कोई आर्मी नहीं रखेंगे ये लोग,
और ये मतलब ये हेल्प करता है। फिर जो गवर्नमेंट है वो अपना जो पैसा उनके पास है जो कि आर्मी में लोग यूज़ कर रहे हैं, आर्मी में यूज़ ना करके क्या वो हेल्थ में, लोगों की हेल्थ में, एजुकेशन में या फिर और बेसिक नीड में वो काम करें। मतलब वही है ना, वो लोग उन्होंने वहाँ कोस्टा रिका में ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं है, तो वो लोग क्या है, जो पैसा आर्मी में यूज़ होता है और कंट्रीज़ में, वो आर्मी में ना यूज़ करके वो लोगों की हेल्थ में या फिर बेसिक नीड में वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि जो कंट्री है उसको हेल्दी रहना चाहिए, अगर अच्छा डेवलपमेंट है तो कंट्री को हेल्दी लेना चाहिए। इसलिए क्या है, ये कंट्री लोगों की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे करती है। और जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है वो बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़ सबको प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ना, हमें इन 2 स्टोरीज से हमें क्या पता चला कि केरला में क्या है, पैसा है, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो जहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसके वजह से क्या है, जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ कंडीशन है वो थोड़ी कम रह जा रही है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को। लेकिन जो कोस्टा रिका कंट्री है वहाँ पे क्या है, मोस्ट जो फोकस किया जा रहा है, मेन जो फोकस किया जा रहा है वो लोगों की हेल्थ पे ही किया जा रहा है। ठीक है, आर्मी नहीं रखते हैं वो लोग अपनी, ताकि जो आर्मी का खर्चा है वो लोगों की हेल्थ पे जाए, ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छा ड्रिंक वाटर, अच्छा पानी पीने को मिले, ठीक है, अच्छा खाना हो खाने को, जिससे कि लोग क्या है बीमारी ना पड़े। क्योंकि अगर लोग साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं, एडिक्वेट डाइट वो ले रहे हैं, तो बीमार होने के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।